नमस्ते, प्रणाम। मैं आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि क्राइम क्या है, क्राइम का दुनिया क्या है। सीधी सी बात है, आइए डायरेक्ट हम चलते हैं केस पे। केस है बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने का। मामला ये है कि एक छोटी सी लड़की और एक लड़का का प्यार, बचपन का प्यार जो करते चला आता है और फिर बाद में उसको लेकर भाग जाता है और उसे शादी कर लेता है। ताइए इसके ज़रिए इसका दास्तान पूरे सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देखेंगे और सुनेंगे। तो आइए इसका वजूद और मेन जायज़ा क्या है आपको हम बताते हैं। घर है दोनों का। लड़की का उम्र मात्र 14 साल है और लड़का का उम्र 18 साल है। दोनों एक साथ पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जाते जाते ऐसा होता है कि लड़की को लड़का से प्यार हो जाता है। फिर मामला चलता रहता है। चलने के बाद कुछ दिन ऐसा होता है जब लड़की का उम्र 18 साल हो जाता है और लड़का और जवान हो जाता है। लड़का लड़की का प्रेम बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते उस कदर बढ़ जाता है जिस कदर आप सोच नहीं सकते। करने लगती है उससे, लड़की से, जिसका जायजा ये होता है कि उन दोनों में एक दिन शारीरिक संबंध बनाने लगता है लड़का उसके साथ। उस वक्त उसके लड़की के घर वाले उस लड़का लड़की को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद परिणाम ये होता है कि लड़की के घर वाले पकड़े होते हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि लड़की के घर वाले पकड़े हैं और देखे हैं नाजायज़ संबंध बना रहा है लड़का, फिर भी लड़के को छोड़ देते हैं और अपने लड़की को डांट तक नहीं लगाते हैं। वाकई क्राइम की दुनिया में ये बहुत बड़ा समाज पे प्रभाव डालने वाला है। फिर कुछ दिन समय बीतता है। बीतते बीतते एक दिन फिर ऐसा आता है कि लड़का लड़की के घर के अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद क्या होता है कि लड़की के साथ पूरे वस्त्र उतार के उसे शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश कर रहा है और कर भी लिया। इसी बीच एक अजूबा होता है। अजूबा क्या है? अजूबा ये होता है कि लड़की के घर में लड़का गया है और लड़की के चाचा उस लड़के और लड़की को पकड़ लेते हैं। वाकई उस दिन लड़का का पिटाई भी होता है। पिटाई करने के बाद लड़का वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद गांव में चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद लड़का शर्म से दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद 1 साल तक दिल्ली में रहता है। इधर लड़की के परिवार वाले निफिक्र हैं जो हमारी लड़की पढ़ रही है, लिख रही है। ठीक है, ये बात लड़की के पिता तक, माता तक, दोनों परिवार के लोग, दोनों माता पिता जानते हैं कि हमारा लड़की, हमारा लड़का ये किया है, ये कर्म किया है। फिर भी लड़की का शादी नहीं करता है। फिर भी वो माता पिता लड़का का शादी नहीं करते हैं। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है। 1 साल होता है। लड़का उस दिल्ली शहर से आता है और एक रात उस लड़की को लेकर फरार हो जाता है। दिल्ली शहर लेकर चला जाता है। इधर घर वाले परेशान, लड़की के घर वाले परेशान, लड़का के घर वाले परेशान। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव से, शहर से, ज़िले से और पूरे बिहार स्टेट, पूरे भारत लेवल में ये बात फैल जाती है कि उनका लड़का और उनके लड़की एक साथ भाग गए हैं। वाकई होता क्या है कि लड़की दिल्ली जाती है और लड़का हाई कोर्ट में जाता है दिल्ली और वहाँ शादी कर लेता है जज के सामने, क्योंकि लड़की का भी उम्र हो गया होता है और लड़का का भी उम्र हो गया होता है।
दोनों शादी कर लेते हैं। इधर गांव वाले परेशान, रात दिन पुलिस आ रही है, जा रही है, पूछताछ कर रही है, जिसके वजह से गांव वाले भी लोग परेशान हैं। और लड़की वाले उस लड़की को खोज रहे हैं ताकि कहाँ पे है वो। इस प्रकार लड़की को खोजते खोजते पता लगता है कि लड़की दिल्ली में है। माता पिता बेचारे क्या करेंगे, रोते गिलगिलाते दिल्ली शहर जाते हैं। दिल्ली शहर जाने के बाद वहाँ लड़की का पता नहीं लगता है। वहाँ पता ये लगता है कि लड़की दिल्ली से लखनऊ चली गई है। लखनऊ शहर खोजने के लिए जाते हैं और रोते हैं, गिलगिलाते हैं। अजूबा ये होता है कि जब लड़की वाले लखनऊ पहुँचते हैं तब तक लड़का और लड़की वहाँ से फरार हो जाते हैं। वो रांची चले जाते हैं। रांची जाने के बाद एक अजूबा कार्य होता है। अब माता पिता गांव आते हैं और लड़के के माता पिता से, आजकल मोबाइल का डिजिटल ज़माना है जिसका परिणाम आप कहीं भी किसी को भी पकड़ सकते हैं। तो इसका अजूबा ये होता है कि लड़का का MI नंबर मोबाइल का ले लिया जाता है उसके घर से, और लड़के को उस MI नंबर के नेटवर्क एरिया को, लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। और लड़का रांची गया होता है और जाके वहाँ पुलिस प्रशासन लड़का को रांची में पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद दोनों को गांव लाता है। गांव लाने के बाद लड़की को लड़की के माता पिता के हाथ में और लड़का को लड़के के माता पिता के हाथ में पुलिस कर्मी सौंप देता है। सौंपने के बाद एक अजूबा और होता है। क्या? जो इधर ज़िले में FIR दर्ज हुआ है, उस FIR के ज़रिए लड़के के माता पिता घर वालों को परेशान किया जा रहा है। उनको जेल डालने की कोशिश की जा रही है लड़की के माता पिता की तरफ से। अब अजूबा है भाई, डिजिटल ज़माना है। लड़का उसको जिस तरह फ़ोटो खींचा था वैसे आप सोच नहीं सकते हैं। उसके साथ जो जो किया था लड़का, उसके नाम से एक ID बनाता है और उस ID पे लड़की का फ़ोटो शेयर करता है, अपना फ़ोटो शेयर करता है। मतलब जैसे आप एकदम बिल्कुल नंगा संबंध किया है और वो फ़ोटो डाल रहा है उस ID पे, जिसे सारी दुनिया देख रही है। बहुत शर्मसार की बात है आपके बीच ये जो बात हम व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार लड़की को किसी तरह फुसला करके लड़की के घर वाले लड़का का खिलाफ FIR के जरिए लड़का को परेशान करने की कोशिश करते हैं और इस तरह कोर्ट में मामला चलता रहता है और चल भी रहा है। अब आगे क्या परिणाम होगा आप देखेंगे और सुनेंगे। एपिसोड 101 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। राम राम।